Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Dalton's Law of Partial Pressure इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है, और एप्लीकेशन तो बार बार पूछी गई हैं। तो इट मीन्स कि आज का टॉपिक आपको ज़रा फोकस के साथ सुनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ज़रा प्रीवियस लेक्चर को भी याद रखिएगा। हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया था कि याद रखिएगा, इवन, EVEN, इवन। इवन मतलब इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक डीएम क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं? 2.68 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। 22.414 डीएम क्यूब में कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये न्यूमेरिक MCQs के लिए आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बस इतना ही था इसमें। उसके बाद डिफ्यूजन इफ्यूजन को डिस्कस किया। डिफ्यूजन इफ्यूजन भी शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। आपसे इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे इनकी एग्जांपल पूछी जा सकती है, MCQ में भी पूछा जा सकता है डिफ्यूजन इफ्यूजन को, ठीक है। आप ये परेशानी होगा कि सर बता देते हैं जी MCQ ये MCQ मैं हम कहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बुक की एक्सरसाइज के MCQs को देनी है। सेकंड, आपके पास यूनिक के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, आप वहाँ से MCQs प्रिपेयर कीजिए। आपको एक चैप्टर के MCQs प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 1.5 आवर्स लगेंगे। ईजीली आप एक चैप्टर के अच्छे तरीके से MCQs प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये कोई टफ टास्क नहीं है। 17 मार्क्स मेरे नज़दीक, ये 17 मार्क्स जो MCQs के हैं ये आपको फ्री में दिए गए हैं। अगर आप बैठ के इसकी प्रिपरेशन करें तो फ्री मार्क्स हैं आपके, आप इंजॉय कर सकते। ले जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन थे जिन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस के प्रेशर को स्टडी किया और फिर इंडिविजुअली प्रेशर को स्टडी किया। गैसेस के प्रेशर कौन सा? जो गैसेस अप्लाई कर रही हैं। एक प्रेशर तो वो है जो हम किसी गैस पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड प्रेशर नहीं। यहाँ पे बात हो रही है गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है खुद से। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर में मैंने एक गैस जो है वो इनक्लोज की है। अब वो गैस जो प्रेशर कंटेनर पे अप्लाई करती है, किस वजह से? ड्यू टू द क्लियंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे और टकरा के जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स अप्लाई की एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम गैस की वजह से बनने वाले प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने इस सारी स्टडीज के बारे में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनका पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। बेटे, अपने इस लॉ में वो कहते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या टोटल प्रेशर, इसको ज़रा और आप बिल्कुल ठीक करके लिख लें। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर of non reacting gases। मैं डेफिनेशन के जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल partial pressure
ऑफ गैसेस। इस स्टेटमेंट में आपको क्या बताया जा रहा है, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि फ़र्ज़ करें आपके पास मिक्सचर है, किसका? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। इसका क्या मतलब है? आपने ऐसी गैसेस ली जिन्हें अगर आप एक साथ एक कंटेनर में रखेंगे तो पहली कंडीशन तो यह है कि गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गैसेस को आपने कलेक्ट किया एक जगह पे तो वो रिएक्ट करके कोई नई प्रोडक्ट बना रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैसेस ही आपस में मिलें और कोई लिक्विड बना दें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर बन जाता है, तो ये रिएक्टिंग गैसेस हैं। इन्होंने रिएक्ट किया और कोई दूसरी चीज़ बना दी। यहाँ पे बात हो रही है नॉन रिएक्टिंग गैसेस की। जिन गैसेस को आप स्टडी करेंगे वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उस पूरे मिक्सचर की तरफ से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा किसके? उस मिक्सचर में मौजूद जो इंडिविजुअल गैसेस हैं उन इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के, और एक गैस के प्रेशर को आप पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है, और तमाम के प्रेशर को आप टोटल प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को ही देखूं तो ये टोटल, अज्यूम कर लें कि ये कंप्लीट मार्कर है। जिन पार्ट्स से मिलकर ये बना है दीज आर दी पार्ट्स, और पार्ट के स्पेलिंग अगर आप देखें तो पार्शियल वर्ड है ही पार्ट से, तो इसका मतलब दीज आर दी पार्शियल्स या पार्ट ऑफ द मार्कर। अगर मैं इन तमाम पार्ट्स को मिलाता जाऊंगा तो मेरे पास कंप्लीट मार्कर बन जाएगा। बैक साइड से निकालें, अंदर से आप इसका सिलेंडर निकालें। इसी तरह अगर आपके पास कोई सिलेंडर है उसमें 3 या 4 डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, उन तमाम गैसेस की वजह से लगने वाला टोटल जो प्रेशर है वो आपके पास सिलेंडर का टोटल प्रेशर है। लेकिन उन 4 में से आप एक गैस के प्रेशर को अलहदा से देखेंगे तो वो इंडिविजुअल प्रेशर होगा किसी एक गैस का, और मिक्सचर के लिहाज से वो पार्शियल प्रेशर है। यानी कि अगर मिक्सचर का प्रेशर 100 है तो मे बी उस 100 में से 50 किसी एक गैस की वजह से है, 50 किसी दूसरी गैस की वजह से है, 100 में भी जो है वो किसी दोनों को मिलाने के बाद है। तो इसका मतलब 50 जो प्रेशर था वो पार्शियल था। अगर मेरी बातें मुश्किल लग रही हैं तो डोंट वरी, हम आगे इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आगे बात को लेकर चलते हैं जी। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि लेट वी हैव 3 गैसेस, या लेट वी हैव गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। फर्ज करें हमारे पास 3 गैसेस हैं। प्रेशर जो गैस 1 की वजह से होगा वो आपके पास क्या होगा? P1 होगा। गैस 2 की वजह से लगने वाला प्रेशर P2 होगा, और गैस 3 की वजह से लगने वाला प्रेशर P3 होगा। मैंने वर्ड्स कुछ स्किप कर दिए, आप पूरा लिखिएगा। अब ये तमाम गैसेस अगर एक ही सिलेंडर में इनक्लोज कर दी जाए, ऑल गैसेस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, आपने तमाम गैसेस को एक ही कंटेनर में इनक्लोज कर दिया, तो तब कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा, या मैं डायग्राम बना देता हूं छोटी सी। फर्ज करें ये आपके पास कंटेनर है, ये इस कंटेनर में गैस 1 है, ठीक है, ये इस कंटेनर में गैस 2 है, और इसी तरह ये इस कंटेनर में गैस 3 है। 3 डिफरेंट कलर से मैंने शो कर दिया। तो इन तीनों गैसेस की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा जी, कंटेनर का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, जो कि इक्वल है प्रेशर ऑफ गैस 1, पहली गैस की वजह से लगने वाले प्रेशर के, प्लस प्रेशर ऑफ गैस 2
प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3। यानी कि आप तीनों गैसेस की वजह से लगने वाले प्रेशर्स को टोटल करें तो ये आपके पास टोटल प्रेशर कहलाएगा कंटेनर का। और इन तीनों प्रेशर्स में से किसी एक को अगर आप देखते हैं तो ये भी पार्शियल प्रेशर है, अगर आप सिर्फ इसे देखते हैं तो इसका प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर होगा, और अगर आप सिर्फ इसे देखेंगे तो इसका प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर होगा। यानी कि मिक्सचर में मौजूद गैसेस में से किसी एक गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल कंटेनर का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि टोटल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि किसी एक गैस की वजह से इंडिविजुअली अगर आप इनके प्रेशर को सम करें तो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। बातें घूम के बेटे वही हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी एग्जाम्पल विद सम नोन गैसेस, यानी कि कुछ ऐसी गैसेस जिनका हमें पता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट 3 गैसेस हमारे पास, हाइड्रोजन है, उसके बाद मीथेन है एंड ऑक्सीजन। ये 3 गैसेस हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 4 एम्प्टी सिलेंडर हैं, ये एम्प्टी कंटेनर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट हमारे पास और क्या है, 4 एम्प्टी कंटेनर्स हैं और हर कंटेनर कितना है 10 dm³ ईच। ठीक है, तो मैं अब डायग्राम की मदद से बात को लेकर चलूंगा आगे, आप कोशिश कीजिएगा, साथ साथ रहिएगा। फर्ज करें फर्स्ट कंटेनर हमारे पास ये है, सेकंड कंटेनर हमारे पास ये है, थर्ड कंटेनर हमारे पास क्या है, ये है, और इट इज़ द फोर्थ कंटेनर। मैं डायग्राम कंप्लीट नहीं कर पाया, आप समझ आइएगा कि कंटेनर आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब शुरू में चारों ही कंटेनर खाली हैं, 3 आपके पास गैसेस हैं। आपने क्या किया, हाइड्रोजन को एक कंटेनर में प्लेस करें, मीथेन को दूसरे कंटेनर में जो है वो पोर कर दें, और इसी तरह ऑक्सीजन को थर्ड कंटेनर में प्लेस कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनक्लोज हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंटेनर्स। आपने क्या किया, एक कंटेनर में मैं सबसे पहले इनका वॉल्यूम इक्वल कर देता हूँ कि सबके जो वॉल्यूम हैं वो 10 dm³ हैं, वॉल्यूम सब कंटेनर्स का सेम है। आपने इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस प्लेस कर दी H2। ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या किया, मीथेन गैस प्लेस की, दैट इज CH4, और इस कंटेनर में आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन गैस जो थी वो इनक्लोज कर दी, दैट इज O2। आपने हाइड्रोजन गैस वाले कंटेनर का जब प्रेशर देखा तो वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन इज। इसके प्रेशर को पहले आपने बता देना है। फर्ज कर आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज दे देते हैं, लेकिन बुक में जो वैल्यूज हैं हम उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर बन रहा था दैट वाज 400 टॉर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि इज 400 टॉर। इसी तरह मीथेन का जो प्रेशर था दैट इज 500 टॉर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन इज 400 टॉर, मीथेन इज 500 टॉर, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर बना दैट इज 100 टॉर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंड ऑक्सीजन इज 100
टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आपने इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स देख लिए अलग-अलग, हो गया जी यहाँ तक काम। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों गैसेस को चौथा जो खाली सिलेंडर था, जो फोर्थ एम्प्टी सिलेंडर है, आपने इन तीनों गैसेस को उस सिलेंडर में प्लेस कर देना है। अब सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर इसमें गैस फुल थी, इसमें गैस फुल थी, इसमें गैस फुल थी, जब आप तीनों को इसमें कैसे डालेंगे, इसमें 3 गुना यानी कि गैसेज आ रही हैं, एक सिलेंडर में तीनों कैसे आ सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें कि सर एक पानी का गिलास ये है, एक पानी का गिलास ये है, एक पानी का गिलास ये है। हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर आपने देखा, मीथेन का इंडिविजुअल प्रेशर देखा और ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर हमने देखा। फिर आपने क्या किया, आपने इन तीनों गैसेस को फोर्थ एम्प्टी सिलेंडर में प्लेस कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि हाइड्रोजन को H2, इसी तरह दूसरी जो आपके पास गैस थी मीथेन गैस थी CH4, ठीक है, और थर्ड जो गैस थी दैट इज ऑक्सीजन और O2। तीनों गैसेस को आपने इस एम्प्टी सिलेंडर में प्लेस किया और उसके बाद इस सिलेंडर का अब तीनों गैसेस की वजह से जो प्रेशर होगा दैट विल कॉल्ड टोटल प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ कि इनक्लोज all 3 gases in empty cylinder and now the pressure is total pressure। अब जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर को मैं लिखूंगा PT से और ये इक्वल होगा प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू मीथेन प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वजह से जो प्रेशर है दैट इज 400 टॉर, मीथेन की वजह से जो प्रेशर है दैट इज 500 टॉर और ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर है दैट इज 100 टॉर। तो अगर आप इन तमाम प्रेशर्स को एडअप करें तो टोटल प्रेशर आपके पास जो इस कंटेनर का होगा दैट विल बी 400, 500, ये 1000 टॉर हो जाएगा जी टोटल। तो इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर। यानी कि जो अब ज़रा नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं इस इक्वेशन के लिहाज से ज़रा उन्हें सुन लीजिएगा। इस कंटेनर में मौजूद हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं और ड्यू टू द मोशन ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और आपस में कोलाइड करने के बाद ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं और उस दौरान जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज 400 टॉर। इन दिस केस मीथेन ने जो प्रेशर अप्लाई किया दैट वाज 500 टॉर और ऑक्सीजन का जो अलहदा से प्रेशर था वो 100 टॉर था। आपने इन तीनों गैसेस को एक ही 10 dm³ के सिलेंडर में प्लेस कर दिया। दोबारा जब आपने सेम एक ही सिलेंडर में प्लेस किया, दोबारा से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, मीथेन के मॉलिक्यूल भी कोलाइड करेंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी कोलाइड करेंगे। हाइड्रोजन का यहाँ पे भी प्रेशर सेम रहेगा, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी, यानी कि इनकी जो कोलाइंस हैं एक ही सिलेंडर में आने के बाद इनकी कोलाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका प्रेशर सेम रहेगा। तो इस वक्त इन तीनों का जो टोटल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर और वो 1000 टॉर है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि इसके टोटल प्रेशर को आप जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर्स को जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है चीज़ें आसान थी, क्लियर होंगी। अब हम पार्शियल प्रेशर्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन क्या थी जी? जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, एक्चुअली मुझे आवाज़ आएगी भी नहीं ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल टू nRT। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। हम ये स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है,
और आपके पास वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कांस्टेंट हो गए, या नंबर ऑफ मोल आपने कांस्टेंट कर दिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एडजस्ट करूं हाइड्रोजन के लिए, तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन R और T। जी बेटा इसको ज़रा देख लें, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन को एडजस्ट किया कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन या इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन RT। अगर मैं सिर्फ प्रेशर को स्टडी करना चाह रहा हूँ तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल हो जाएगा जी क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और साथ में आपके पास RT बाय V। अब ये सारा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये आप स्टार्ट में बता चुके हैं कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट किया हुआ है, वॉल्यूम भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। 10 DM³ सिलेंडर है, चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है, इक्वालिटी का साइन भी है कांस्टेंट, और इक्वालिटी के साइन को आप प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो तो आप उसे रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट और इक्वालिटी से। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि P प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो कुलयन ज़्यादा है, कुलयन ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल पे। इसी तरह इसी इक्वेशन को अगर मैं मीथेन के लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ मीथेन यानी कि CH4 इंटू V इक्वल हो जाएगा जी नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन और साथ में RT। मैंने प्रेशर मालूम करना है तो प्रेशर को इक्वेशन के एक तरफ रखूंगा तो V इधर आके डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल हाइड्रोजन की केस की तरह। तो प्रेशर ऑफ मीथेन CH4 इक्वल हो जाएगा जी नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इंटू RT डिवाइडेड बाई V। ये सारा दोबारा से क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ CH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी इक्वेशन को आप ऑक्सीजन के लिए भी सेट कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू RT। इसी तरह प्रेशर के लिए एडजस्ट कीजिएगा, तो पर सॉरी ब्लैक से लिखूंगा ताकि तीनों इक्वेशन में फ़र्क रहे। आप लिखेंगे जी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू RT डिवाइडेड बाई V। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी के साइन को आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के। यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर तीनों गैसेस के ज़्यादा करेंगे तो इनका प्रेशर भी, इंडिविजुअल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल कम करेंगे तो इनका इंडिविजुअल प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब अगर आपने दोबारा से टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन को देखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल प्रेशर हमें पता है इक्वल है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज़ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फ़ोन आ रहा था, कट कर दें ज़रा, दोबारा कर लें। फ़ोन आ रहा था बीच में, मैं ज़रा इसको साइलेंट में कर दूँ जी। तो अब बेटे आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, मीथेन के लिए आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ऑक्सीजन के लिए आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूंगा जी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT डिवाइडेड बाई V प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन के लिए देख लीजिएगा जी बेटे ज़रा, ये वैल्यू थी, अब ये लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इंटू RT डिवाइडेड बाई V। इसी तरह प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू RT डिवाइडेड बाई V। अब तीनों में ये फैक्टर कॉमन है तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। ये आपके पास कॉमन आ जाएगा किसके साथ जी,
आर टी डिवाइडेड बाई वी। अब इन सब के जो नंबर ऑफ मोल हैं, अगर आप इनके मोल ऐड करेंगे तो कंटेनर में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टोटल प्रेशर आपके पास इक्वल हो जाएगा जी टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू आर टी डिवाइडेड बाय वी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको कि एन टी यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ, इस केस में हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी टोटल प्रेशर के लिए। इसका मतलब कि आप जो है वो टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं, या आप इससे इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, v इधर डिवाइड इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे कि P टोटल V इक्वल एन टी और आर टी। ले बेटे ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जी टोटल प्रेशर के लिए फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस टॉपिक में मुश्किल कुछ भी नहीं था। इस टॉपिक में सिर्फ आपको बताया कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उस मिक्सचर में मौजूद जितनी भी गैसेस हैं उन सब के प्रेशर्स का सम ले लेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने गैस 1, 2, 3 ली और उनके लिए इक्वेशन बता दी। फिर हमने अज्यूम किया कि हमारे पास गैसेस हैं हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। 4 हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर थे, हमने 3 सिलेंडर में एक एक गैस को प्लेस किया, उनके प्रेशर मेजर किए तो ये प्रेशर से। फिर आपने क्या किया, आपने तीनों गैसेस को 4th सिलेंडर में प्लेस किया और टोटल प्रेशर देखा तो वो आपके पास इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल था। फिर आपने इसी गैसेस को लेकर हमने जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से बात की, PV इक्वल टू NRT। मैंने कहा जी अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT। इक्वेशन को प्रेशर के लिए रीअरेंज किया। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है, ये 3 रिलेशन हमें सिर्फ ये बताएंगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए, मीथेन के लिए और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए। हमने तीनों इक्वेशन को रीअरेंज किया, फिर हमने टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन लिखी और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनी डाल्टन्स लॉ के लिहाज से। तो ये हमारी इक्वेशन थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मेरे कैमरामैन अगर मुझे टाइम बता सकें कि हमारा कितना टाइम अभी बाकी है ताकि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकूं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी कुछ इस तरह करके कि कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बेटे पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो नोन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले तो मैस ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स हैं। पार्शियल प्रेशर मालूम आपने करना है तो आपको टोटल प्रेशर पता होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो टॉपिक नेम लिख लेते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो अगर आप किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 बातें हैं बेटे। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो गैस का मैस या नंबर ऑफ मोल हमें ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पता होनी चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हो गए, टोटल प्रेशर, हमें मिक्सचर का टोटल प्रेशर पता होना चाहिए और हमें टोटल नंबर ऑफ मोल भी पता होने चाहिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स से आपके पास मिक्सचर है गैसेस का, आपने उस मिक्सचर में से किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें पता कौन कौन सी वैल्यूज का होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, जिसका पार्शियल प्रेशर मालूम करना है,
उस गैस का मैस या नंबर ऑफ मोल हमें पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें टोटल प्रेशर पता होना चाहिए मिक्सचर का क्या है, और मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल भी पता होने चाहिए। हम इजीली पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का, कौन सी गैसेस का? गैस ए एंड गैस बी, दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी, इनका मिक्सचर है हमारे पास। अब गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस इज एन ए, एंड जो प्रेशर है इसका वो क्या है? पी ए है। पहली बात तो मैंने ये बता दिया आपको। इसी तरह दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी गैस इज एन बी, एंड इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी बी। तीसरी बात, टोटल नंबर ऑफ मोल आपने बता देने हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के जो टोटल नंबर ऑफ मोल हैं वो क्या हैं? एन टी हैं, एंड प्रेशर जो है टोटल वो पी टी है। ठीक है। अब बेटे आपने करना क्या है, आपने जनरल गैस इक्वेशन जो है वो सेट करनी है, एक बार गैस ए के लिए, एक बार गैस बी के लिए, और एक बार टोटल जो है वो मिक्सचर के लिए। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, अगर ए के लिए लिखूँ तो मैं जनरल गैस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखूँगा, जो हमने लास्ट अभी इक्वेशन प्रूफ की थी फॉर ए। मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा जी कि पी प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू वी इक्वल टू एन ऑफ ए और साथ में आर टी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अगर मैं बी के लिए ये इक्वेशन लिखना चाहता हूँ फॉर गैस बी, मैं लिखूँगा जी क्या कि प्रेशर ऑफ गैस बी इंटू वी और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और साथ में आर टी। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें आप। और अगर आप मिक्सचर के लिए लिखना चाहते हैं या टोटल के लिए आप लिखना चाहें, चलें टोटल मिक्सचर लिख देता हूँ। उसके लिए बेटे आप लिखेंगे कि पी टी यानी कि टोटल प्रेशर इंटू वी इक्वल हो जाएगा जी एन टी और साथ में आर टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। लेट्स से आपने गैस ए का प्रेशर मालूम करना है। लेट्स से आपने गैस ए का प्रेशर मालूम करना है, गैस बी का भी आप मालूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप गैस ए का प्रेशर भी देखें, आप मालूम क्या कर रहे हैं? मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर। तो आप ए का भी मालूम कर सकते हैं, बी का भी मालूम कर सकते हैं। लेट्स से हम ए का पार्शियल प्रेशर मालूम करने जा रहे हैं। तो अगर आप ए का पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो आप गैस ए के लिए जो इक्वेशन है उससे टोटल नंबर ऑफ मोल वाली इक्वेशन के साथ आप डिवाइड करेंगे। यानी कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर आपने बी का प्रेशर मालूम करना होता तो आप बी वाली इक्वेशन को टोटल वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जिसका भी आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है उस गैस की इक्वेशन को आप टोटल नंबर ऑफ मोल वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे। लेट्स से ए के लिए तो मैं लिखूंगा जी कि फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आप क्या करेंगे जी, आपके पास इक्वेशन है जी ये, अब लिखेंगे जी पी ए वी इक्वल टू एन ए और साथ में आर टी। ये इक्वेशन 1 थी, इससे आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मोल वाली इक्वेशन से, यानी कि पी टी और साथ में वी इक्वल टू एन टी और साथ में आर टी। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आर टी कैंसल आउट, वी कैंसल आउट, इसका मतलब आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर है दैट इज पी ए बाई पी टी इक्वल हो जाएगा जी एन ए बाई एन टी। पी टी इस तरफ डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो पी ए
इक्वल टू Na/Nt और साथ में Pt। अब ये जो फैक्टर आपके पास है Na/Nt, इसे आप मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे आप मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कि Na/Nt ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए की बात हो रही थी, यानी कि टोटल मोल में जो ए गैस के मोल हैं वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा गैस ए का। टोटल मोल में मिक्सचर में जो गैस ए के नंबर ऑफ मोल हैं वो अगर आप उनकी रेशियो लेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगा गैस ए के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। और गैस ए के लिए आप देख रहे हैं तो ये गैस ए के लिए मोल फ्रैक्शन होगा। अगर आपके पास गैसेस का सम जो था वो 1 atm था, 1 dm³ था। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास ये मोल फ्रैक्शन आ गए। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि Pa इक्वल हो जाएगा जी XA और साथ में PT। ये XA क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए है। अगर आपने गैस बी के लिए मालूम करना था तो यही इक्वेशन आप गैस बी के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली PB इक्वल हो जाएगा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। यानी कि अगर आपने किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो आपको उस गैस के मोल फ्रैक्शन पता होने चाहिए और टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को अगर एक्सप्लेनेटरी लाइंस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ a gas in a mixture is mole fraction of total pressure या मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर लिख लें आप, तब भी बात ठीक है, ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। यानी कि अगर आपने किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो ये पार्शियल प्रेशर जो मिक्सचर है उसके टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन टाइम्स होगा। देखें आप, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन है, टाइम्स है। ठीक है, इजी टॉपिक था, बड़े मुश्किल नहीं था। एक दो इसमें एमसीक्यूज हैं, आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज क्या है, वो कहते हैं जी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। दूसरे नंबर पे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर आपके पास दो गैसेस हैं या ज़्यादा हैं तो सब गैसेस के मोल फ्रैक्शन, जैसे XA के लिए XA था, B के लिए XB था, अगर आप इनके XA और XB का सम ले लेंगे तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यानी कि अकेला मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होगा और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होंगे। तो ये बेटे दो इम्पोर्टेंट जो थी वो लाइनें थी, एमसीक्यू के लिहाज से आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यू पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। बाकी तकरीबन सारे एस्पेक्ट जो थे वो इस टॉपिक के क्लियर हो चुके हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अनक्लियर है। बाकी आपका टास्क है कि आपने बताना है कल कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस क्यों होता है, यूनिटी मतलब 1, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी क्यों है। और ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये भी एक चीज़ याद रखिएगा
जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑफ मिक्सचर वो हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, 1 dm³ अज्यूम किया है, तब ये कैलकुलेशन बन रही हैं। अगर आप टोटल वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होंगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे तरीके से बेटे देख लेनी है। और इजी टॉपिक था, मुश्किल नहीं था, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आपका जो टाइम है कोशिश कीजिएगा कि उसे यूटिलाइज़ करें, अपने नोट्स बनाएं, जिस तरह मैं लिखता हूँ बोर्ड पे आप अपने नोट्स बनाते जाएं। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मार्क्ड हैं, और अपने बेटा स्टडीज़ की तरफ फोकस कीजिएगा। अपने जो बड़े हैं उनका एहतराम करें, बच्चों से प्यार करें, घर पे रहें, घर से बाहर नहीं जाएं, सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।